बात अब कर लेते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चल रही सियासत की। दरअसल आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपनी विजय यात्रा निकालने जा रहे हैं। विजय यात्रा के जरिए अखिलेश ये बताने की कोशिश में है कि उन्होंने ही एक्सप्रेसवे की शुरुआत की थी। वहीं कल ही मोदी और योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। सुपर हरक्यूलिस से उतरकर मोदी ने जताया कि एक्सप्रेसवे कितना बेहतर है। लेकिन राजनीति से अलग बड़ी बात यह कि 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की रीढ़ बन सकता है। लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर तक जाने वाला दरअसल ये एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर और साथ ही आजमगढ़ को क्या देगा और कैसे बदलेगी यूपी की तस्वीर, आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। आज यूपी सरकार योगी जी के नेतृत्व में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भले खर्च किए हो, लेकिन भविष्य में ये एक्सप्रेसवे लाखों करोड़ के उद्योगों को यहां लाने का माध्यम बनेगा। यह 3 रंग देश की आन बान शान के प्रतीक हमें तिरंगे झंडे की याद दिलाते हैं। यूपी के मस्तक पर लहराता ये वो अभिमान है जिसके नाम से ही उत्तर प्रदेश की बढ़ रही शान है। उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेस। यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। एक एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का वादा कर रहा है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का देसी इकोनॉमिक्स आपको समझाएं, उससे पहले देखिए वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी का हरक्यूलिस विमान सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर लैंड हुआ था। ये तस्वीरें बेहद खास थी क्योंकि जिस पूर्वांचल से आना और वहां तक जाना मुश्किल माना जाता था, उसी जमीन पर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान लैंड हो रहा था। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही
पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है। संदेश बहुत साफ था कि अब अमेठी से लेकर आजमगढ़ और गाजीपुर से लेकर अंबेडकर नगर के लोगों का यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचना महाभारत नहीं बल्कि मक्खन हो गया। किसी एक्सप्रेसवे पर सुपर हरक्यूलिस से उतरने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। 3 साल पहले जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ में एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। करीब 22,500 करोड़ की लागत से 341 किलोमीटर लंबा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर चंद सराय गांव से ये एक्सप्रेसवे शुरू होता है। लखनऊ के बाद बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और फिर मऊ से होते हुए गाजीपुर जिले तक जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से हुआ ये है कि लखनऊ से गाजीपुर तक का सफर करने में लगने वाले 6 घंटे का समय घटकर 3.5 घंटे का हो गया है। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सिर्फ सफर में लगने वाला वक्त ही कम नहीं हुआ। ये उम्मीदों का वो एक्सप्रेसवे है जो हर वर्ग के सपनों को नई उड़ान देने का जरिया बनने वाला है। इस एक्सप्रेसवे का लाभ गरीब को भी होगा और मध्यम वर्ग को भी। किसान की इससे मदद होगी और व्यापारी के लिए भी सुविधा होगी। इसका लाभ श्रमिक को भी होगा और उद्यमी को भी हो, यानी दलित, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा, मध्यम वर्ग, हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा। निर्माण के दौरान भी इसने हजारों साथियों को रोजगार दिया और अब शुरू होने के बाद भी ये लाखों नए रोजगार के निर्माण का माध्यम बनेगा। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एक ही बात कर रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का मार्ग बनेगा। लेकिन कैसे? इस बात को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं जो ये बताएंगे कि कैसे सड़क का बनना आर्थिक विकास में मदद करता है। सड़क के किनारे अगर 1% भी आर्थिक गतिविधि या विकास होता है तो आसपास के पूरे इलाके में 0.8% आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। आंकड़े बताते हैं कि हाईवे देश की जीडीपी में 3% का योगदान करते हैं और करीब 1 करोड़ रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। 340 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यही नहीं है कि ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ेगा। इसकी विशेषता ये है कि एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें विकास की असीम आकांक्षा है, जहां विकास की बहुत बड़ी संभावना है। आप सोच रहे होंगे कि 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हजारों लाखों रोजगार बढ़ाने और विकास के पहिए को दौड़ाने में मदद कैसे मिलेगी। इस बात का जवाब भी देते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ चिकनकारी की बेहतरीन कारीगरी के लिए जाना जाता है। यूपी की पारंपरिक कढ़ाई शैली के तौर पर पहचान बनाने वाली चिकनकारी अब मऊ और गाजीपुर के छोटे छोटे गांवों तक आसानी से पहुंच पाएगी। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अमेठी का मूंज उत्पाद मौजूद है। मूंज पूरे साल उगने वाली एक घास है। इस घास से स्थानीय लोग अमेठी में पायदान, थैले, स्टूल, रस्सी, पेन स्टैंड और कुर्सियों जैसे उत्पाद बनाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ऐसे छोटे कारीगरों को बड़ा बाजार देगा।
अब अमेठी में मूंज उत्पाद बनाने वाले कारीगर और व्यापारी बाराबंकी से लेकर अंबेडकर नगर तक आसानी से अपना उत्पाद बेच पाएंगे। यही वो गतिविधियां हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास की गाड़ी को रफ्तार देने में मदद करेंगी। अब अयोध्या के गुड़ का स्वाद सैकड़ों किलोमीटर दूर तक चखा जाएगा, क्योंकि मिठास के रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। ये एक्सप्रेसवे यूपी सरकार की एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की महत्वाकांक्षी योजना को भी पंख लगाएगा, जिसके तहत ऐसी कला और उत्पाद को प्रोत्साहित करने की योजना है जो देश के किसी और कोने में मौजूद ना हो। पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे, काम है, रिश्तेदारी है, लेकिन एक दूसरे शहरों में अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस बेल्ट पर बना है वो पूरा कृषि समृद्ध इलाका है, इसीलिए किसानों को भी अपनी उपज के लिए बड़ा बाजार मिल सकेगा। पूर्वांचल में पर्यटन से लेकर टेक्सटाइल उद्योगों को रफ्तार मिलेगी और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर दी है। जैसे जैसे यूपी में एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द बहुत जल्द नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 21 जगहों को भी चिन्हित भी किया जा चुका है। आने वाले दिनों में इन एक्सप्रेसवे किनारे जो शहर बसे हैं, उन शहरों में फूड प्रोसेसिंग, दूध से जुड़े उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण, इनसे जुड़ी गतिविधियां तेजी से बढ़ने वाली है। फल, सब्जी, अनाज, पशुपालन और खेती से जुड़े दूसरे उत्पाद या फिर फार्मा, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, हैंडलूम, मेटल, फर्नीचर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़े उद्योग, इन सभी को यूपी में बनने वाले नए एक्सप्रेसवे नई ऊर्जा देने वाले हैं, नए आकर्षण के केंद्र बनने वाले हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से को देख लीजिए, कोई भी देश बिना कनेक्टिविटी के विकास की उड़ान नहीं भर सकता। अगर हमें आर्थिक ऊंचाइयों को छूना है तो सबसे पहले देश के आखिरी कोने को अच्छी सड़क से जोड़ना होगा, और इसीलिए कहा जाता है कि सड़कें आर्थिक गतिविधियों के लिए धमनियों का काम करती हैं। सड़कों से उत्पादन करने वालों को बाजार मिलता है, कामगारों को रोजगार मिलता है, पढ़ने वालों को स्कूल मिलता है और बीमारों को अस्पताल मिलता है। कल्पना कीजिए कि जब किसी दूर दराज गांव में गंभीर रूप से बीमार लोग इलाज की कमी में दम तोड़ देते हैं,
जो वक्त पर बड़े अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। उन स्थितियों के लिए एक्सप्रेसवे जैसे रास्ते कितनी बड़ी सौगात हैं। और ये कोई तोहफा नहीं है, हर देश के नागरिक का हक है कि उसे आधारभूत सुविधाएं मिलें, अच्छी सड़क मिले, इलाज के लिए अस्पताल मिले और शिक्षा के लिए स्कूल मिले। लेकिन अफसोस कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आने में इतना वक्त लग गया। मिसाल के तौर पर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आने वाले जिलों की जीडीपी के आंकड़े देखिए तो पता चलेगा कि पूर्वांचल के जिले कितने पिछड़े हुए हैं। लखनऊ जिले की जीडीपी 59,031 करोड़ है, जबकि सालाना प्रति व्यक्ति आय 95,990 रुपए है। लखनऊ से 28 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले की जीडीपी 25,894 करोड़ है, जबकि वहां सालाना प्रति व्यक्ति आय 60,000 रुपए है। बाराबंकी से आगे अमेठी जाने पर जिले की जीडीपी सिर्फ 10,359 करोड़ रुपए रह जाती है और सालाना प्रति व्यक्ति आय 53,251 रुपए। और एक्सप्रेसवे जिस गाजीपुर में खत्म होता है वहां की जीडीपी 18,801 करोड़ और सालाना प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 40,087 रुपए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आने वाले 9 जिलों का यूपी की जीडीपी में सिर्फ 12% का योगदान है। उम्मीद है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इन हिस्सों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगी, क्योंकि अच्छी सड़क से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिलती है, उनकी आय बढ़ती है और उनकी जिंदगी का स्तर ठीक होने लगता है और गरीब की कमाई के विकल्प और रास्ते दोनों खुल जाते हैं। तो इस एक्सप्रेसवे से कितना लाभ होगा ये हमने आपको बताया। हालांकि आज उसी एक्सप्रेसवे पर सियासत भी जमकर देखने को मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।